गाइस इस वीडियो में मैं आपसे सेक्शन सी के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली आपको पता है कि जो भी साइट्स आ रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है उसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है। सेक्शन सी के लिए आपने सांची के बारे में सुना होगा, सांची स्तूपा के बारे में सुना होगा, इसके बारे में पढ़ लीजिए। आपने हुमायूं टॉम्ब के बारे में सुना, उसके बारे में पढ़ लीजिए। ताजमहल के बारे में सुना, उसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, मगर सबके बारे में जब पढ़ने चक्कर मत पढ़िए, आपके पास वक्त नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़िए। तो आप जैसे सांची स्तूपा के बारे में पढ़ लीजिए। सांची स्तूपा किसने बनवाया है, इसमें कितने तोरणद्वार हैं, ये इसकी डेटिंग क्या है, सातवाहनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे अगर कोई सुरक्षित स्तूप है मीन्स मोस्ट प्रोटेक्टेड स्तूपा, दैट इज स्तूपा नंबर 1. ओके, हाउ मेनी तोरणास देयर, you can describe this stupa is very well. There are a lot of stupa in Sachi. There is also many temples. Sachi temple number 14. All those things you can describe about Sachi stupa. ठीक है, इसके बाद जो है कि जिस सांची संख्या स्तूपा एक ही आएगा तो उसी के बारे में आपको लिखना है। वक्त मिले तब दूसरे के बारे में लिखना, वरना मत लिखना। इनके अस्थि अवशेष पे है, कहाँ इनका लोकेशन, इन सब के बारे में मेंशन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो हुमायूं टॉम्ब के बारे में पढ़ना है कि हुमायूं टॉम्ब कब बना, किसने बनवाया, क्या रेटिंग है, क्या इसके आर्किटेक्चर फीचर हैं, किससे प्रभावित है। इन सब के बारे में आप जो है हुमायूं टॉम्ब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चाहे आपको विकिपीडिया पे जाके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी लिख सकते हैं। आप लोग इस टेम्पल को देख रहे हैं, ये हर बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों से एक वीडियो में पूछा था कि आपको पता है कि ये टेम्पल कहाँ का है, तो उसमें किसी ने कहा था कि एरातेश्वर टेम्पल है ये साउथ इंडिया का। ठीक है, तो मैंने आज इसको बहुत सर्च किया तो मैंने पाया कि जो है न तो ये हम्पी का टेम्पल है, न ये महाबोधि टेम्पल है। तो इसका जो मैच किया, ये मैच कर रहा है आपका महाबलीपुरम के 100 टेम्पल से। ठीक है, मुझे लग रहा है कि महाबलीपुरम का 100 टेम्पल ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना, इसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हर बार रिपीट किया हुआ है ये क्वेश्चन, मतलब इस मंदिर को, इसको आपको आइडेंटिफाई करके इसके बारे में लिखना होता है। तो जो मुझे भी लग रहा है कि 100 टेम्पल है, आप लोग क्लियर हो जाइएगा, उसके बाद ही लिखिएगा इसके बारे में। ठीक है, इसको तो मैंने छोड़ दिया था इसलिए कि मुझे उसमें क्लियर ही नहीं था कि कहाँ का टेम्पल है। ओके, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे आप लोग को बताने की ज़रूरत है कि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, आप ताजमहल तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कितने इसमें दरवाजे हैं, किसके काल में बनाया है, किसने बनवाया है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसकी कहानी क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। ताजमहल के बारे में, इसके आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको ध्यान देना है, जैसे चारबाग शैली का है, कौन शैली का है, इसमें किस तरह का इनले किया गया है, किस तरह कार्विंग की गई है। इन सब के बारे में भी आप डिटेल में बात कर सकते हैं। बेसिकली वो आपका ऑब्जर्वेशन चेक करना चाहते हैं। ठीक है, कितने गेट हैं, पहला गेट को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में। जो नेक्स्ट है वो है पद्मपानी अवलोकितेश्वर। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वाट इस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पद्मपानी। इनके हाथ में जो है कि ब्लू लोटस होता है, त्रिभंग मुद्रा में रहते हैं, इन्होंने क्राउन पहन रखा है। इवन ये कॉमन लोगों के प्लस जो प्रिंस होते हैं उनके भी देवता माने जाते हैं। अजंता की नंबर 1 में है, एंट्रेंस गेट पर ही है। ठीक है, अजंता की रेटिंग आपको पता है कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 6th सेंचुरी AD तक है। तो इन सब के बारे में, इनके जो बाल है मतलब हेयर है वो काफ़ी लॉन्ग है, इन सब के बारे में आप जो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इनके बारे में बताया है आपको पिछले वीडियो में, आप देखिएगा। और जहाँ तक इन तीनों की बात है तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से एकदम बताया था कि ये जो आपका पृष्ठ किंग है, ये आपका बाहुबली है, और थर्ड आपका बीबी का मकबरा है। ठीक है, अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखेंगे शुरुआती वाला जिसमें मैंने सॉल्व किए हैं दोनों क्वेश्चन पर अलग अलग से, तो उसको आप CD सेक्शन मैंने एक ही में बताए थे, तो आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन सब के बारे में बताया डिटेल में कि कैसे आपको इनके बारे में लिखना है। ठीक है, पृष्ठ के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी आंखें जो है योगी मुद्रा में है। ठीक है, इसकी गाड़ी है, एक जो है कि माथे पे इसके जो ताबीज जैसा कुछ है, त्रिफुलिया हार ओढ़े हुए है, स्ट्रेट हाइट का है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड जो का ये बाहुबली जो है, बाहुबली किनका पुत्र है, ऋषभदेव का पुत्र है, कौन सा नंबर का पुत्र है, आखिर यहाँ पे खड़े क्यों है। ये जो है एक लौती सी मूर्ति है जो कि इंडिया में इतनी ऊंची है, और वो भी मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर से जो है बनाया गया है। ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारे जो है कि लताएं चढ़ रही हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी साल तक तपस्या किया था। कितने साल तक किया था। यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है 12 साल में एक बार, उसका नाम क्या है, क्यों मनाते हैं, इन सब के बारे में आप जो है मेंशन कर सकते हैं बाहुबली के बारे में। ठीक है, इसके बाद बीबी का मकबरा मैंने आपको बताया था कि ताजमहल को कॉपी किया गया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं बन पाया, इसलिए लोग इसे पीछा की दृष्टि से देखते हैं। किसने बनवाया था, कब बनवाया था, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था, डेटिंग क्या है, किसकी याद में बनवाया गया था, ये सब आप जो है कि इसके बारे में पढ़ लेना। मुझे लगता है कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा।
अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। ओके, वेट फॉर सेक्शन डी वीडियो।